देखिए यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में जो आपके पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो देखिए इसमें कुछ वन दिए गए हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले दिया गया उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवत रेखा के दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं और विषुवत रेखा पर रोज़ वर्षा होने के कारण भी गर्मी लगातार बनी रहती है। इसी कारण जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन सदा हरे भरे वन रहते हैं और सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र वाले वन कहलाते हैं। इसके बाद है टुंड्रा वन। टुंड्रा वन अत्यधिक ठंडे और कठोर जलवायु वाले वे क्षेत्र जहां कम तापमान के कारण बड़े वृक्ष नहीं उग पाते हैं और टुंड्रा वन क्षेत्र को वृक्ष रहित ध्रुवीय रेगिस्तान भी कहा जाता है। और टुंड्रा वन में झाड़ियाँ, घास, लाइकेन पैदा होती हैं। इसके बाद है सवाना वन। सवाना वन जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में फैले हुए हैं और सवाना वन में जो बबूल के पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं। इसके बाद है मरुस्थल वन। मरुस्थल वन शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं और मरुस्थल वन जो भारत में थार रेगिस्तान जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात में पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय वन में जो आपके बबूल, खैर, खजूर, नागफनी आदि पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन था कि निम्न में कौन उत्पादक परिस्थिति तंत्र है, सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन जो है सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो सदाबहार हरे भरे वन रहते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पकाने में प्रयोग होता है। तो देखिएगा इसमें कुछ जो आपके यौगिक दिए गए इनके बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले जाए कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जो कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम से मिलकर बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राकृतिक रूप से चूना पत्थर, चौक और संगमरमर के रूप में पाया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना या कास्टिक चूना भी कहा जाता है। इसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक यौगिक है और कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आने पर अत्यधिक ज्वलनशील एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है और कैल्शियम कार्बाइड जो है आपका धातु वेल्डिंग और कृत्रिम रूप से आम और केले पकाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है और कैल्शियम क्लोराइड कमरे के तापमान पर सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और कैल्शियम क्लोराइड पानी में घुलनशील होता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड जो आपके कृत्रिम रूप से केले और आम पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो देखिएगा वायुमंडल में 99% भाग जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भाग होता है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक जो 78% जो नाइट्रोजन होती है और 21% जो ऑक्सीजन होती है और 78 और जो 21% को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना होता है 99% होता है। तो क्वेश्चन था कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में जो 21% होती है और नाइट्रोजन जो हमारी वायुमंडल में 78% होती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है। तो देखिएगा पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों और वन्य जीव जंतु और वन्य वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना होता है। तो क्वेश्चन था कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरने वाले पशु वनस्पतियों को कैसे बदलते हैं। तो चरने वाले पशु जो वनस्पतियों को चुन चुन कर चरते हैं, और चरने वाले पशु जो वनस्पतियों को ऊपर ऊपर से ही चरते हैं, और उन वनस्पतियों की जड़ ज़मीन में रह जाती है, और वही जड़ जो नमी होने के कारण जो आपकी नई वनस्पतियाँ उगने लगती है। तो क्वेश्चन था कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, चुन चुन कर चरना आपका आंसर हो जाएगा।